I have heard people say कि life is a race. But what I don't understand is who wins this race? All of us are running. But how do you think this race will end? बचपन में सभी बच्चे बहुत ही क्रिएटिव, एक्साइटेड एंड इनोवेटिव होते हैं. These beautiful souls have their innocent eyes filled with creativity to explore the world around them. उनके लिए the world is full of possibilities and nothing seems impossible. But then one day the race begins and all of this changes. इन सभी क्यूरियस इनोसेंट ब्रेन को जो कि एक्साइटेड थे नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए, उन्हें रियल वर्ल्ड एंड लाइफ से रिलेटेड चीज़ें सिखाने की बजाय एक रैंडम इन्फॉर्मेशन रटने के ऐसे कंपटीशन में लगा दिया जाता है जिसका रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर टॉट इन दीज क्लासेस आर आउटडेटेड एंड यूजलेस इन द प्रेजेंट वर्ल्ड. एंड जो कुछ चीज़ें अच्छी एंड यूज़फुल भी हैं वो एग्ज़ाम के प्रेशर एंड गंदे से पढ़ाने के तरीके की वजह से इतनी बोरिंग हो जाती हैं कि बच्चों को बुक से ही नफरत होनी स्टार्ट हो जाती है. आई रिमेंबर कि जब मैं स्कूल में था द ओनली थिंग आई वॉज सपोज टू डू एवरी ईयर वॉज टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स. मुझे, मेरे टीचर्स को एंड मेरे पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं था कि जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरी रियल लाइफ में कैसे काम आएगा. द ओनली थिंग दैट मैटर्ड वॉज कि उस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्या आ सकता है. आई इवन रिमेंबर रीडिंग इंग्लिश एंड हिंदी फिक्शनल स्टोरीज in the form of question answers. Crazy, right? Instead of making me realize the beauty of that literature, my teachers just used to make me learn question answers of that story. And अगर कोई टीचर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाता भी था तो भी एग्ज़ाम का इतना प्रेशर था कि I myself was not interested in it and just wanted to learn question answers and write in exams. पेरेंट्स एंड टीचर्स अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि एजुकेशन का पर्पस बच्चों को लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है, साल के एंड में होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए नहीं. इसी एग्ज़ाम की डर की वजह से द ब्यूटी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स केप्ट फीडिंग फॉर मी एंड आई स्टार्टेड बिकमिंग डिसइंटरेस्टेड इन ऑल द सब्जेक्ट्स. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट गुड मार्क्स टू मेक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स हैप्पी एंड अल्टीमेट गोल ऑफ माई एजुकेशन बिकेम जस्ट टू गेट गुड मार्क्स. एंड जिस काम को करने की वजह ही ठीक ना हो उसका रिज़ल्ट कैसे अच्छा आ सकता था. When I look back at my school life, I realize कि उन 12 सालों में मैंने ऐसा कुछ नहीं सीखा जो मेरी लाइफ में मुझे काम आए. I wasted my entire childhood for nothing. And I am sure कि अगर आप खुद से या फिर अपने पेरेंट्स से भी पूछोगे तो भी आपको इस क्वेश्चन का यही आंसर मिलेगा. हर बच्चे की अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है एंड सभी का अपना अपना इंटरेस्ट है. सम स्टूडेंट्स लव साइंस, सम आर रियली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर. कुछ बच्चों को कंप्यूटर्स या फिर ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट होता है. बट आवर स्कूल्स आर नॉट एट ऑल फ्लेक्सिबल. 10th क्लास तक सभी बच्चों को सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिसकी वजह से उन बच्चों को अपनी मनपसंद फील्ड को एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं मिलता. ऊपर से सेम एग्ज़ाम के बेसिस पे सभी बच्चों को जज किया जाता है. इन स्कूल्स ने न जाने कितने बच्चों की हॉबीज़, क्रिएटिविटीज़ एंड टैलेंट्स को किल किया होगा. एंड यही सारे बच्चे जब इस 10 साल तक हुए कॉन्टीन्यूस अत्याचार के बाद 11th क्लास में पहुंचते हैं तो उन्हें 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं. सभी बच्चों को इन 4 में से किसी एक कैटेगरी में फिट होना ही पड़ता है. यहाँ भी बच्चे अपनी मनपसंद का सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते. उन्हें बस 4 कॉम्बोज बना के दे दिए जाते हैं जिसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता. एंड अनदर प्रॉब्लम इज़ कि बच्चों एंड पेरेंट्स को कुछ कन्वेंशनल करियर्स जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, सिविल सर्विसेज के अलावा किसी और करियर के बारे में नॉलेज ही नहीं होती. तो बचपन से बच्चे बस कुछ इन हैंडफुल करियर्स के बारे में सुनते आते हैं एंड इन्हीं से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. इसीलिए अगर पेरेंट्स प्रेशराइज ना भी करें तो भी बच्चों की हिम्मत ही नहीं होती इन करियर्स के अलावा कुछ और करने की. एंड क्लास के बाकी बच्चे भी यही कर रहे होते हैं. सो इट कैन बी रियली डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ समथिंग डिफरेंट. इसी वजह से कुछ हैंडफुल जॉब्स को पाने के लिए लाखों बच्चे कॉम्पीट करते हैं. ऑलमोस्ट 12 लाख स्टूडेंट्स गेव JEE in 2020. Out of them, only a handful of students get admission in good engineering college. Rest of them either get admission in some small engineering college, do some other courses or leave their education. कॉलेज मिलने के बाद भी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बच्चे सक्सेसफुल हो जाएंगे. बट नो, द रेस कॉन्टिन्यूज़.
सेम बिना चीज़ों को समझे उन्हें याद करके एग्ज़ाम में पास होने का ट्रेंड कंटिन्यूस ईयर आफ्टर ईयर। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स आफ्टर ग्रेजुएशन हैव नो रियल लाइफ स्किल्स। एस्पायरिंग माइंड्स नाम की कंपनी ने अपने नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट में बताया कि मोर देन 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। मतलब 80% इंजीनियर्स जॉब पाने के लायक ही नहीं है। इनमें से मोस्टली लोग इधर से अनएम्प्लॉयड और डू समथिंग कम्प्लीटली अदर देन इंजीनियरिंग एंड एंड अप वेस्टिंग देयर एंटायर एजुकेशन। एंड जिन लोगों को जॉब मिल भी जाती है, मोस्ट ऑफ देम एंड अप वर्किंग 9 to 5 with no independence, no autonomy and little chances for growth. Having lost their entire childhood with no real life skills, they find themselves stuck and wind up unhappy. So tell me, do you think anyone wins this race? हम लोग अक्सर लोगों को ही उनके फेलियर्स के लिए ब्लेम करते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री इज़ द ओनली इंडस्ट्री जिसमें कस्टमर्स आर ब्लेम्ड फॉर फेलियर, नॉट द सिस्टम. But if most of the products of this education system are failing, means the system is failing. अगर स्टार्टिंग से बच्चों को यूजलेस इन्फॉर्मेशन फीड कराने की बजाय प्रैक्टिकल तरीके से रियल लाइफ में काम आने वाली चीज़ें सिखाई जाती, अगर उन पे एग्ज़ाम्स का प्रेशर बना के चीज़ें रटवाने की बजाय उनका इंटरेस्ट बिल्ड करके डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ब्यूटी रियलाइज़ करवाई जाती, अगर सभी बच्चों को सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाने की बजाय अपने मनपसंद का सब्जेक्ट को पढ़ने की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती, अगर पेरेंट्स एंड सोसाइटी बच्चों को जस्ट कुछ सिलेक्टेड करियर्स के लिए प्रेशराइज करने की बजाय अपने मनपसंद का करियर चूज़ करने के लिए मोटिवेट करती, तो आज लाखों बच्चे सिर्फ कुछ सीट्स के लिए कॉम्पीट नहीं कर रहे होते। एंड हमारे देश में आज लाखों करोड़ों अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स की जगह अपनी अपनी फील्ड्स में एक्सपर्ट, देश की इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करने वाले एसेट्स होते। तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है? Remember, the only way to win this race is to exit it. Let's see how can we do that. I like to divide the problems with our education system in two parts. First is the problem with the psychology of people, which I like to call the soul of our education system. Second are the problems with the structural framework of our education system, like outdated textbook, lack of flexibility, etc. First, let's try to solve the problem with the psychology of people. You know, हमारा एजुकेशन सिस्टम एक फियर ड्रिवन सिस्टम है। बच्चों के पढ़ाई करने की वजह ही एग्ज़ाम्स में फेल हो जाने का डर है। इसी वजह से बच्चे बिना सोचे समझे ही चीज़ों को याद कर लेते हैं। बट टेल मी, इज़ दिस द राइट वे? अगर आप जिस चीज़ों को रट के एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ले भी आते हैं, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? जस्ट ट्राई टू रियलाइज दिस कि डज दिस मेक एनी सेंस? हम लोग अक्सर अच्छे मार्क्स लाने की रेस में लाइफ के इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस एंड लेसन्स को मिस कर देते हैं। सो बिफोर रीडिंग एनी टॉपिक, जस्ट आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन दैट व्हाई शुड आई स्टडी दिस टॉपिक एंड हाउ विल दिस बी यूजफुल टू मी इन रियल लाइफ? एंड ट्रस्ट मी, जिस भी टॉपिक से पहले आप खुद से ये क्वेश्चन पूछोगे, उस टॉपिक को पढ़ के आपको रियल सेटिस्फैक्शन फील होगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, नेवर किल योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट इन प्रेशर ऑफ योर स्टडीज एंड ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस इन लाइफ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन टू द सेकेंड प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एजुकेशन सिस्टम की सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है। दिस एजुकेशन पॉलिसी इज़ वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, बट ये पॉलिसी कितने टाइम में एंड किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, ये टाइम के साथ ही पता चलेगा। हम लोग एजुकेशन सिस्टम के स्ट्रक्चर को तो चेंज नहीं कर सकते, बट खुद को तो चेंज कर सकते हैं ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं है, बट हम तो अपना टाइम मैनेज करके अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। एंड आज की दुनिया में हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। A lot of free knowledge is just one click away. So at last I would just like to say कि take control of your life and don't run in this race with no winners. If you like our videos, please share it with your friends and hit the subscribe button. Thank you.